ट्रस्टेड हाउस बन गया। उन्होंने समझा है कि जो रेसिपी हम डालेंगे वही दुरुस्त है, और वो रेसिपी जो एनआरओ की है और एक्सटेंडिंग एनआरओ जिससे मफामत और कोलिशन कार्टल ने ये तबाही मचाई हुई है, जब तक वो चेंज नहीं होता। अभी नवाज शरीफ साहब थोड़े से मैदान में आए हैं तो कुछ हालात तब्दीली के नजर आने लगे हैं, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अब ये देखिए कि एमक्यूएम वालों ने जब सैलाब आया तो उन्होंने एक नई सियासत शुरू कर दी, वो अपने नंबर बनाने के लिए। कोई बेईमानी थी, और उस सैलाब में जो इतना अरबों रुपया आया, खरबों अगर नहीं आया तो उसका पता ही नहीं चला, वो सारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई। और आज जब जो आपके ये जुडिशरी के मैटर सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने कहा लैंड का बिल, भाई इतना आप टाइमिंग इसके थोड़े से आगे पीछे कर दें, कौम के जो इस असल इश्यूज है। और दूसरा करप्शन जो है वो एनआरओ की नहीं आपको चाहिए, वो जो 3,000 पिछले साल 3 सालों में लूटे गए गरीब के, उसकी भी रिकवरी चाहिए, उसके पूरा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और अगर एमक्यूएम चाहता तो आज चेंज हो सकता था। आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करें, आप बैठे हुए उन्हीं बहुत शुक्रिया, मैं माजरत चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, माजरत चाहती हूँ, टाइम बहुत कम है, हम इस पे बिल्कुल आप दुरुस्त करें, क्या आप कहेंगे? देखिए, उन्होंने बड़े टची से 2 पॉइंट्स उठाए हैं कि एनआरओ, आज सबसे अलार्मिंग इशू एनआरओ है। एनआरओ था क्या? हमारी बदकिस्मती देखें, हमारी सियासी तारीख एक उम्मीद की किरण में साके जमहूरियत बना कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ बैठ के उन्होंने कौमी इश्यूज़ पे डिस्कशन की कि हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान में किस तरह की सियासत मुतारफ़ करवाएंगे जिससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, इक़्तिसादी इस्तेहकाम कायम हो। और आप देखें हो क्या रहा था कि एक तरफ आप मैसाके जमहूरियत कर रहे थे, दूसरी तरफ आप जनरल मुशर्रफ से डील कर रहे थे। एनआरओ देखें, बात यह है कि आज करप्शन कमीशन का रुझान हमारी रगों में सरात कर चुका है, और बदकिस्मती ये है कि एहतसाब जो होता है, एहतसाब जमहूरियत की एक बुनियादी खसूसियत होती है कि आज एहतसाब किन का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों कर होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि इन्होंने वादा किया था कि हम कौमी एहतसाब कमीशन कायम करेंगे, आज तक वो कायम नहीं हो सका। अभी तक जो कानून साजी की गई है वो सिर्फ अपने ज़ाती और सियासी मफादात के लिए, और फिर लॉन्ग मार्च की बात शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ कि दुरुस्त एक लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के अवाम ने अदलिया को आज़ाद कर दिया, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर इस करप्शन और कमीशन का सद्देबाब ना किया गया, आज आपके सिस्टम को देखें, जमहूरियत एक बड़ी मुतबर्रक चीज़ है दुनिया के अंदर। ये जमहूरियत शुरू कहाँ से हुई? जब रियासत मदीना में हुकूमत कायम की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत का सिस्टम कायम किया। क्या आज मुशावरत से फैसले हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जारी ये जमहूरियत नहीं, कुछ और चीज़ है। अगर जमहूरियत होती तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम होता। और मैं एक और बात करूँगा, देखें, ये जो सियासी कारकुन होता है ये एसेट होते हैं पार्टीज के, ये गली मोहल्लों के अंदर सफ़ीर होते हैं सियासी जमातों के। आज जितनी बददिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में है, सबसे ज़्यादा डिसार्ट वो नज़र आते हैं चूँकि उन्हें उम्मीदें और तवक्कुआत थी कि जब उनकी पार्टी से इक़्तिदार में आएगी तो वो अपनी गर्दन खड़ी करके चलेंगे, वो लोगों के मसाइल का हल करेंगे, वो मुश्किलात का अजाला कर सकेंगे। लेकिन देखें, मैं फिर वही बात करूँगा कि गड़बड़ इनकी पॉलिसीज़ में मौजूद है, और आज मामला दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं। और एक लॉन्ग मार्च देखें, अगर पॉलिटिकल पार्टीज माजी के अंदर, दूसरे लॉन्ग मार्च, मैं कहता हूं जी एक लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के अवाम के लिए भी होना चाहिए। आज एक लोग मसाइल की आग में जल रहे हैं, उनकी बात करने वाला कोई नहीं। सुनिए, एक बात मैं और करूंगा, देखें, आज अगर मायूसी और बेचैनी पैदा हुई है, उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान में एक मजबूत और मौसर अपोजिशन ना होना है। ये जो एक अरसे से फ्रेंडली अपोजिशन का तस्वर सामने आया है, इससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी है। अब शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। देखें, शहबाज शरीफ साहब को भी बताना पड़ेगा कि जनाब, आपको पंजाब के अंदर गवर्नेंस की अलामत समझा जाता था कि अच्छी गवर्नेंस में अदल इंसाफ का अमल तेज होता है, थाना कल्चर तब्दील होता है। क्या आज थानों के अंदर FIR बगैर पैसों के दर्ज हो जाती है? आज पुलिस वाले अवाम के साथ बिहेव करते हैं। मैं समझता हूं कि मामलात वही गवर्नेंस के हैं, और हालात ये हैं
کہ آپ سوئس کورٹس کو خط لکھنے سے گریزائیں. وہ خط لکھا جانا ہے یا نہیں لکھا جانا, لیکن پاکستان کے کروڑوں نوجوان اور بچے یہ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ آخر ہم ڈر کس بات سے رہے ہیں کہ اگر سوئس کورٹس میں کیسز ہی موجود نہیں تو پھر ہم اس خط سے گریزاں کیوں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان سے کرپشن اور کمیشن کا رجحان اور اس میں ذمہ داران کا رول ختم نہیں کیا جائے گا, پاکستان کے مقاصد پورے نہیں پورے ہو سکتے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. یہاں پر میں کال لے لیتے, لاسٹ کال ہوگی سیگمنٹ کی. اچھا کالر جو ہے لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا ٹائم تھوڑا کم ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آج جو ہے سماعت ہونے جا رہی ہے اب این آر او کے حوالے سے کیس کی. اب وزیر اعظم کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں پیش نہیں ہوں گا عدالت میں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو بڑے کلیئر ہیں کہ انہوں نے جس وزیر اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے اس وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے اندر یہ کہتے سنا تھا کہ این آر او پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد کروائیں گے. یہ فیصلہ اس کورٹ کا ہے جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی اسے آزاد عدلیہ کا نوٹیفیکیشن میں نے کیا تھا, میں نے ججوں کی رہائی کے احکامات جاری کیے تھے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اداروں کے تصادم میں ایک اہم فیکٹر کی حیثیت سے سامنے آئی ہے. پرائم منسٹر صاحب اگر نواز شریف صاحب عدالت میں پیش ہو گئے تھے تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی پیش ہونا پڑے گا, اور پرائم منسٹر صاحب اب اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں, جہاں سے انہیں ریلیف ملے گا لوگ ادھر دیکھیں گے. اور کورٹ کا جو فیصلہ این آر او, جن لوگوں نے پاکستان قومی دولت کو لوٹا ہے, جن لوگوں نے سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں کسی ایسے این آر او کی مثال ملتی ہے؟ اس این آر او کو تو ہماری پارلیمنٹ نے پذیرائی نہیں بخشی تھی. سلمان صاحب ایک بات بتائیں, ٹائم اتنا کم رہ گیا, ہمارے پاس 1 منٹ ہے, ذرا شارٹ اور مزیدار آنسر دیجیے گا. وزیر اعظم صاحب کو آخر ہوا کیا ہے؟ ان کی اسٹیٹمنٹ کل انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی اگر میں کرپٹ وزراء نکال دوں تو پھر آپ کے سامنے ہے وہ اسٹیٹمنٹ کہ پھر کس کو رکھوں. پھر اس طرح کتنے بلنٹلی وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, مسئلہ کیا ہے, مطلب کیا وجہ؟ جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں تو وہ لڑکتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچیں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے. جمہوریت حکومتوں سے مشروط نہیں ہوتی, جمہوریت ایک مسلسل عمل کا نام ہے. اگر حکومت ناکام ہے تو پیپلز پارٹی جو عوامی اور سیاسی جماعت ہے عوام کے ساتھ رجوع کرے. بالکل سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت خوبصورت گفتگو کی. یہاں پر جو ہے وقت ہو گیا بریک کا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.